हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उससे पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि हमारा जो ये वाला चैनल है इस पे काफी स्ट्राइक्स आ चुकी है। अब एक भी स्ट्राइक हो रहा ही ना तो ये चैनल गया, इसीलिए हमने एक बैकअप चैनल जो है वो बना लिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। प्लीज जल्दी से जाए और उसको भी सब्सक्राइब कर दें, दिखा दे अपना प्यार। जिस तरह इस चैनल पे हमारे लाख सब्सक्राइबर्स हो गए ना, इसी तरह वहां पर भी जो है अपना प्यार दिखा दे। अब देख लेते हैं जी टाइटल, हैवी ट्रक्स प्राइस इन पाकिस्तान वर्सेस हैवी ट्रक्स प्राइस इन इंडिया। तो ये काफी डिफरेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि हमने ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग तक भी देख ली हुई है, बट प्राइस नहीं देखे। यहाँ तो वो मैन्युफैक्चरिंग करते क्या होता है कि पुराने इंजन ला के ना उसकी बॉडी खुद बना लेते हैं। यहाँ तो फिर वो चाइना से इंपोर्ट होता है, बट फिर भी प्राइस तो हमें नहीं ना आइडिया, प्राइस देख लेते हैं। करते हैं स्टार्ट, डिस्कशन होने वाली है। हमेशा की तरह अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हैवी ट्रक्स प्राइसेस इन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। मैं इस वक्त साइनो ट्रक के शोरूम पर मौजूद हूं। इस ट्रक ने पाकिस्तान में अपनी जगह बना लिया। ये बेसिकली चाइनीज ब्रांड कंपनी है। इसमें इनके पास 10 वेरिएंट्स हैं, मुख्तलिफ हॉर्स पावर में ये ट्रक्स हैं। तो इस पे आज हम बात करते हैं। बहुत महंगे बेसिकली तो आपकी कंपनी ने 10 वेरिएंट्स लॉन्च किए हुए हैं। ज्यादा बिकने वाला ट्रक वो कौन से साइज का है? इसमें रिजिड और प्राइम मूवर आता है। अब रिजिड ट्रक कैसे है कि ये ट्रक जैसे आपके पीछे खड़ा है, ये इसको बॉडी को इटसेल्फ कैरी करता है। प्राइम मूवर के ऊपर पीछे आपने देखा है जैसे ऑयल टैंकर्स जिसके ऊपर बनते हैं या फ्लैट बेड ट्रॉलीज बनती हैं जो बड़े लोड को खींचने के लिए होता है। तो इस टाइम साइनो ट्रक इस टाइम माशाल्लाह पाकिस्तान में अच्छी पॉपुलेशन रखता है, खासकर हमारे डंप ट्रक्स के अंदर। सी पैक के ऊपर प्रोबेबली 4500 के करीब साइनो ट्रक की पॉपुलेशन है जो 336 हॉर्स पावर के अंदर है। पाकिस्तान में और भी ट्रक्स बनाने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान में इसने अपनी जगह बना ली है? जी सर, बिल्कुल बना ली है। 2012 से लेके अब तक जो है वो डायसन ऑटोमोबाइल्स साइनो ट्रक को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाने वाली कंपनी है, जिन्होंने मुख्तलिफ सिटीज के अंदर पाकिस्तान इसको कवर अप किया है 3S डीलरशिप्स के अंदर। ट्रक्स जो आप पाकिस्तान में दे रहे हैं उसमें फीचर्स अगर हम कंपेयर करें दूसरे ट्रक कंपनी के, उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? हॉर्स पावर मोस्टली सेम होती है, तकरीबन +-5 का फ़र्क चल रहा है। लाइक अगर हीनो या इसुजू है वो दे रहा है तो उसी कैपेसिटी के अंदर हमारी भी गाड़ियाँ चल रही होती हैं। लेकिन जो मेन चीज़ साइनो ट्रक को दूसरे ट्रक्स के साथ डिफ्रेंशिएट करती है वो इसकी पावर ट्रेन है। लाइक इसका इंजन गियर हिस्सा जो आप इसे कह लें ये मजबूत है। तो जहाँ पे ज़्यादा लोड कैरी करने की बात आती है और हमने प्राइस को भी उसके साथ साथ कंसिडर करना है कि हमें प्राइस ज़्यादा नहीं लेके जानी, तो वहाँ साइनो ट्रक को हम लोग इसमें पिच करते हैं। ओवरऑल चाइना के अंदर भी अगर साइनो ट्रक की प्राइस देखें तो मैं जापानीज़ की बात नहीं कर रहा, लेकिन चाइनीज़ प्रोडक्ट में भी सबसे ज़्यादा प्राइस में हम लोग साइनो ट्रक जा रहा है। वो भी इसी वजह से एक दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये CBU यूनिट है, ये जैसे आप यूनिट देख रहे हैं ये एज इट इज़ इम्पोर्ट हो रहा है। इसमें कुछ भी यहाँ पे नहीं हमारी तरफ से होता है। हम इसको सिर्फ इसकी PDI करके और इसको ज़रा साफ करके इसकी वारंटी हम लोग यहाँ से आगे देते हैं। लेकिन अब साइनो ट्रक ने पाकिस्तान के अंदर प्लांट लगा रहे हैं और जो इंशाल्लाह 1 से 2 महीने के अंदर हब चौकी कराची के अंदर ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट ईयर के अंदर जो भी असेंबलिंग का प्लांट लग रहा है या मैन्युफैक्चरिंग का? सर असेंबलिंग। नॉर्मली इसमें भी यही होगा कि जो इंजन वगैरह की किट्स हैं वो बाहर से आती हैं, लेकिन जो बॉडी पार्ट्स वगैरह वो यहीं पे असेंबल होना स्टार्ट। ये 2 वेरिएंट्स जो आपके सामने है इस टाइम ये राइट साइड पे है, ये 220 हॉर्स पावर का प्राइम मूवर है 10 व्हील के अंदर जो आता है, और लेफ्ट पे जो है ये 260 हॉर्स पावर का 10 व्हील में आता है। इसके बाद हमारा जो सबसे लो एंड वेरिएंट आता है, मतलब सबसे छोटा वेरिएंट जो आता है वो 78 हॉर्स पावर का, ये 3.5 टन की कैपेसिटी है इसका पेलोड की। काफ़ी अच्छी इसकी रिस्पॉन्स है मार्केट में, शो इसकी ज़बरदस्त है। कुछ फीचर्स हैं, एयर प्रेशर ब्रेक के साथ आता है, चाइनीज़ रेडियल टायर्स हैं इसके, टायर्स नहीं लोगों को चेंज करवाने की ज़रूरत है। बड़ा कैबिन है इसका सर। नॉर्मली इस कैपेसिटी के अंदर जो इस टाइम पाकिस्तान में ट्रक्स आ रहे हैं उसमें ये ट्रक बड़ा है। फ्यूल टैंक आ जाता है सर इसका 200 लीटर के अंदर। आप इसका देख सकते हैं चेसिस जो है वो ऑलरेडी डबल है, 15 इंच का क्लच साइज आपको मिल जाता है। तो ये अगर आप हिली एरिया के अंदर ट्रैवल करते हैं और आपका लोड ज़्यादा होता है तो ये वहाँ पे आपको बेनिफिशियल इसका अच्छा मिल जाता है। 1 लीटर के अंदर इसका जो फ्यूल एवरेज आ रहा है वो तकरीबन 5 से 6 के अंदर हम लोग कोट कर रहे हैं। 20 फीट चेसिस है इसका। कैबिन से पीछे जो आपको वर्किंग स्पेस मिलती है, टायर्स आपको कंपनी इसके साथ दे रही है, रेडियल टायर्स दे रही है। कैबिन आपको मिल जाता है। आपको छोटे ट्रक्स को कंजेस्टेड एक लुक नहीं आती है इसके अंदर। 6 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर के अंदर आ जाता है। पीछे बंक आपको मिल जाता है ड्राइवर के सोने के लिए। छोटा सा डियाटो ट्रक जो है ये 12 फीट का इसका वर्किंग स्पेस आता है। 6.5-16 का इसका टायर साइज है, रेडियल टायर है। 100 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक आ जाता है आपके साथ। इसकी एवरेज जो हम कोट कर रहे हैं वो तकरीबन 8 से 10 की एवरेज इसकी आ रही है। एयर प्रेशर ब्रेक आपको मिल जाती है, एयर ओवर हाइड्रोलिक मिलता है आपको, जो इस कैटेगरी की गाड़ी में नहीं आ रही। बड़ा कैबिन है इसका। नॉर्मली जो कंजेस्टेड नहीं है तो ड्राइवर अगर बिल्कुल स्टीयरिंग के ऊपर चढ़ के नहीं उसको बैठना पड़ता।
अच्छे हैं यार, टॉय ट्रक जैसे लग रहे हैं। डैशबोर्ड की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, एक एग्रेसिव पावरफुल लुक इसकी आ रही है। येलो रंग का बड़ा खूबसूरत सा ट्रक हमें नजर आ रहा है, और उसके बाद छोटे वाले ट्रक है, इसकी क्या प्राइस है और वो छोटे वाले की क्या प्राइस है? हमारा सबसे लो एंड वेरिएंट है ये डियाटो है, 28,50,000 में इस टाइम हम ये इनवॉइस हो रहा है। तो हाईएस्ट जो हमारा जा रहा है वो इस टाइम हमारा डंप ट्रक है जो 1,70,00,000 पे कॉस्ट कर रहा है। ये जो येलो वाला है? नहीं, येलो वाला जो है ये 9750 में 97,50,000 में इस टाइम कॉस्ट कर रहा है। सर्विस दे रहे हैं, जो गाड़ियां खराब होती हैं या कोई मसला हो तो इधर आ जाते हैं? बिल्कुल सर, स्टेट ऑफ द आर्ट इस टाइम वर्कशॉप यहाँ पे चल रही है और इसकी हर तरह से वारंटी है। मैंने आपको बताया पावर ट्रेन जो है वो इंजन, गियर और हिस्सा इसका पावर ट्रेन जिसको हम लोग कहते हैं वारंटी के अंदर होता है। मोबाइल वर्कशॉप वैन्स हैं जो अगर रिमोट एरिया में कहीं पे ट्रक खराब होता है और वारंटी के अंदर होता है तो वहाँ जाके उसका ब्रेक डाउन जो है वो कवर किया जाता है। तो अच्छा है। साइनो ट्रक प्राइस वाइज भी बेहतर है और क्वालिटी वाइज भी बहुत बेहतर है। इसी के साथ ही अपने मेजबान आगा हैदर को इजाजत दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। इंडिया में देख लेते हैं। है इलेक्ट्रिक ट्रक्स ट्रक, ये तो बड़े लेटेस्ट लग रहे हैं। चार्ज पेश करते हैं 100% मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक जिसकी कैपेसिटी है 60 टन। इस इलेक्ट्रिक ट्रक से आप सालाना 5 लाख रुपए की सेविंग कर सकेंगे लॉजिस्टिक्स पर। और मॉडिफाइड थॉट्स पर आज हम जानेंगे IPLT राइनो 5536 के पावर, ट्रांसमिशन, बैटरी, चार्ज टाइम, रेंज और चार्जिंग स्टेशंस के बारे में डिटेल में। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो 85% बाय रोड होता है। इसके लिए तकरीबन 4 लाख से भी ज्यादा ट्रक्स है जो चलते हैं डीजल पर। अब इलेक्ट्रिक अवतार में हमने 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स देखी है, लेकिन उनमें भी कहीं ना कहीं कमियां हैं, फिर चाहे वो बैटरी हो या रेंज हो या फिर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो। तो इस मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में भी कई सारी बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और सीधा चलते हैं इलेक्ट्रिक ट्रक की राइड पर। IPLT यानी इंफ्रा प्राइम लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजी 2017 से ये कंपनी काम कर रही है और 2019 अगस्त में इन्होंने अपना पहला इलेक्ट्रिक ट्रक लॉन्च किया है, राइनो 5536। इस ट्रक में है 4 मेन सिस्टम: मोटर कंट्रोल, ट्रांसमिशन, बैटरी मैनेजमेंट और चार्जिंग सिस्टम। मोटर की बात करें तो इसमें है PMSM बेस्ट इन क्लास मोटर with 96% efficiency. Let's talk about transmission. 12 speed automatic gearbox. ये दोनों मिला के मैक्सिमम पावर जनरेट करते हैं 360 हॉर्स पावर की RPM पर। मैक्सिमम टॉर्क है 2400 न्यूटन मीटर 600 RPM पर। एक्चुअली इस ट्रक के ट्रांसमिशन के लिए इन्हें सिमुलेशन टूल की जरूरत थी, लेकिन 60 टन के लोड के लिए इन्हें कहीं भी वो सिमुलेशन टूल नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि इन्होंने आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ट्राई किया, लेकिन इन्हें वो टूल नहीं मिला। तो इस कंपनी ने वो टूल खुद से बना लिया जो पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। एंड दैट्स द प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। लेट्स टॉक अबाउट बैटरी। इस इलेक्ट्रिक ट्रक में है 258 किलोवाट की लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी विद कूलिंग सिस्टम। इतना बड़ा ट्रक चलाना है तो ऑफ कोर्स बैटरीज गर्म होने वाली है, तो कूलिंग सिस्टम किया हुआ है। इस बैटरी पर है 7 साल या फिर 6 लाख किलोमीटर की वारंटी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी साइकिल्स भी जानना जरूरी है। इस बैटरी में आपको मिलते हैं 4000 साइकिल्स। 1 चार्ज में ये ट्रक विथ लोड 185 किलोमीटर जाता है और विदाउट लोड अप्रोक्सीमेट 400 किलोमीटर। अब मैंने आपको बैटरी साइकिल्स क्यों बताई, एक बार कैलकुलेशन करके देखते हैं। अब कंपनी क्लेम करती है 185 किलोमीटर, लेकिन आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 150 किलोमीटर ट्रक जा रहा है 1 चार्ज में। यानी आप कैलकुलेट कर लीजिए कि एक चार्ज में ट्रक जा रहा है 150 किलोमीटर। अब पूरे साइकिल से 4000 इंटू 150 कीजिए, आ जाएंगे 6 लाख किलोमीटर। यानी ये बैटरी 6 लाख किलोमीटर आराम से चलने वाली है। यानी जहां पर माइनिंग के काम होते हैं वहां पर दिन भर ट्रक चलने के लिए ये पर्याप्त होगी। अब गौर करने वाली बात है कि ये ट्रक 20% स्लोप पर भी 60 टन लोड के साथ चढ़ सकता है। अगर आप इस इलेक्ट्रिक ट्रक के और भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जानना चाहते हैं, जैसे कि केबिन के बारे में, हाइड्रोलिक्स के बारे में, तो आप
डिस्क्रिप्शन में दिए गए इसका पूरा प्रोडक्ट ब्राउचर देख सकते हैं। उसमें डिटेल्ड जानकारी दी गई है। IPLT के मुताबिक डीजल ट्रक चलाने के लिए 30 रुपीज पर किलोमीटर खर्चा आता है, लेकिन वही इलेक्ट्रिक ट्रक चलाने के लिए 10 रुपए पर किलोमीटर खर्चा आता है। यानी तकरीबन 60% सेविंग्स ये इलेक्ट्रिक ट्रक देता है कन्वेंशनल डीजल ट्रक से। और इनके सर्वे के मुताबिक कई ऐसे फ्लीट ऑपरेटर्स हैं जो ये ट्रक खरीदना पसंद करते हैं। अगले 1 साल में IPLT ऐसे 1000 ट्रक्स मैन्युफैक्चर करने का प्लान कर रही है। फिलहाल रोड्स पर कई IPLT इलेक्ट्रिक ट्रक्स दौड़ रहे हैं और इसके लिए इन्होंने दिल्ली जयपुर हाईवे पर चार्जिंग स्टेशंस भी बनाए हैं। वैसे आपको बता दें कि ये ट्रक 90 मिनट में पूरा चार्ज हो जाएगा चार्जिंग स्टेशन पर। हालांकि फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या इस ट्रक को नॉर्मल पावर सॉकेट में प्लग किया जा सकता है और अगर किया जा सकता है तो वो कितना टाइम लेगा। तो ये चीज इस प्राइस क्या मेंशन की थी? थोड़ी सी सीक्रेट मालूम होती है। गाजियाबाद में ये ट्रक मैन्युफैक्चर होते हैं और उम्मीद यही है कि भविष्य में ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस हमें देखने मिले ताकि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनका यूज ज्यादा प्रैक्टिकल हो सके। क्योंकि फिलहाल तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वही लोग ओन कर सकते हैं जो उस गाड़ी को एक सेकेंडरी ऑप्शन देख रहे हैं। अगर कोई बंदा अपनी पहली कार ले रहा है तो ऑफकोर्स वो इलेक्ट्रिक कार की तरफ नहीं देखेगा। उसका सही रीजन है उसकी रेंज और चार्जिंग स्टेशंस की कमी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक ट्रक के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियोस देखने मिलते हैं। प्राइस नहीं बताई बट प्राइस भी रीजनेबल ही होगा। खैर ये तो बिल्कुल ही एक अलग टेक्नोलॉजी है। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तो फर्स्ट टाइम ही व्हीकल्स का तो पता बाइक्स भी आ गई, स्कूटीज वगैरह, पर ट्रक जो इतना 60 टन लोड लेके जाएंगे, लोड लेके जाना उसने, वो कैसे? और कह रहे थे एक चार्ज पे तकरीबन 185 कंपनी क्लेम कर रही, बट आप 150 भी रखो, 150 किलोमीटर भी कम नहीं है। बट ये है कि इन वो लॉन्ग रूट के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि उधर अगर बैटरीज अगर आपको वो चार्जिंग स्टेशन ना नहीं मिलेंगे तब इशू हो सकता है। क्योंकि आपको पता है समटाइम अगर एक स्टेट से इंडिया के दूसरी स्टेट जाना हो ना तो फिर तो कई किलोमीटर बन जाते हैं, तो उसके लिए मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है। उसके लिए तो वो डीजल ट्रक ही चलेंगे। लेकिन गवर्नमेंट फिर बनाती है ना चार्जिंग आने वाले वक्तों में स्टेशंस भी जो है वो ऐड ऑन होते ही जाएंगे। अभी 2 हैं तो ये जितना इन हो रहा है ये सिस्टम, फिर स्टेशन भी बनते जाएंगे तो फिर तो यार जबरदस्त है। जैसे वो फ्यूल स्टेशन है इस तरह ये चार्जिंग स्टेशन, लेकिन ये अपने आप में एक मतलब बड़ी यूनिक बात है। हमने नहीं देखा कि इलेक्ट्रिक ट्रक जो है और कंप्लीटली जो है वो मेड इन इंडिया। वो एक चीज की बात कर रहे थे जो उनको कहीं से मिल नहीं रहे थे, फिर वो भी जो है उन्होंने खुद ही बना लिया। सबसे बड़ी मैं तो कहती हूँ कंपैरिजन उधर ही खत्म हो जाता है जहां हम देखते हैं कि पाकिस्तान में असेंबलिंग हो रही है और इंडिया में जब हम मेक इन इंडिया देख लेते हैं ना तो मेरी नजर में तो कंपैरिजन यार उधर ही जो है ना वो एंड हो जाता है। हमारे में ये मोस्टली ट्रक तो इम्पोर्ट ही होता है। यहाँ समटाइम ऐसा होता है कि हम ना इंजन बाहर से इंपोर्ट करते हैं और बाकी बॉडीज वगैरह ना इधर वो। बट ये वाले ट्रक्स का वो कह रहे थे कि इसी तरह से जो है ये इंपोर्ट हुए हैं। अब जाके इनका कोई प्लान नए ट्रक है ना, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो पुराने इंजन खरीदे जाते हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं, वो ना एक वर्कशॉप में उसकी पूरी बॉडी भी तैयार की जाती है। हमने किसी वीडियो में देखा था। ज्यादातर हमें रोड पे वही चलते नजर आते हैं, पुराने वाले ही ज्यादातर। बट यार अब जितना मॉडर्न दौर हो गया है, मतलब 2024 अब एंड होने वाला है, तो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वाली चीजें मतलब जिनकी लुक्स भी चेंज हो ना, वीडियोस में इंडिया में देखते हैं, यहाँ पे तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता। मतलब कि ना ऐसे मॉडर्न ट्रक्स होने चाहिए कि अब वो पुराना दौर चला गया, उनको दी एंड कर देना चाहिए और नया जरा टेक्नोलॉजी की तरफ, मतलब इस तरह के प्यार से रोड पे चलते हुए भी अच्छे लगे, पता चलेगा यार कोई मॉडर्न दौर शुरू हो चुका है। जैसे मतलब टॉय ट्रक लग रहे थे ना बड़े अच्छे से, तो इतने प्यारे साफ सुथरे ट्रक सब लोगों ने टॉयज वाले देखे हैं, रियल में भी इतने कॉमन नहीं हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि ये कॉमन भी हो। बाकी है कि बहुत अच्छा रहा, कंपैरिजन प्राइस पता चल जाता तो और भी अच्छा हो जाता। मुझे लगता है कि स्लाइड चली है प्राइस की, मुझे लगा हो सकता है शायद मिस उनके कर दो। डिस्क्रिप्शन में हो, शायद वो डिटेल। चलो हम वहां से देखेंगे, बाकी वीडियो देखने वालों को पता है तो आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर हमसे मिस हो गया, वरना हम चेक भी कर लेते हैं अभी। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.